कीटो डाइट करें या 24 घंटे जिम करें, वजन नहीं लूज होने वाला जब तक आपकी 6 से 7 घंटे की पुरसुकून नींद नहीं है। नींद के लिए ये हलवा जरूर बनाएं, खाएं और पुरसुकून तरीके से सो जाएं और सोते हुए वेट लूज करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा हैं। आज हम बनाएंगे खशखाश का हलवा। खशखाश को पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ये तकरीबन 2 कप है मेरे पास, 200 ग्राम मैंने लिए। और खशखाश आपने देख लेना है कि अच्छी वाली होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा होती है। ये सोचा जाता है कि खशखाश में फ्यून होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खशखाश के अंदर ओपियम या फ्यून नहीं होती। जब इसको काश्त किया जाता है ना, तो ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है कंटेमिनेशन हो जाए ओपियम की। तो बहरहाल ये मैंने विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर से लिए, जहाँ पे धुली हुई खशखाश जो है ये मुझे मिलती है। और ये भी आपने देख लेना है कि ये धुली हुई हो, वरना इसके अंदर कंटेमिनेशन होती है। और बहुत सारे ममालिक के अंदर, खासतौर पर गल्फ़ के अंदर, खशखाश जो है वो बैंड है, आप नहीं लेके जा सकते। तो ये बहरहाल मैंने तकरीबन 2 कप पानी के अंदर भगो दी है। 4 से 5 घंटे मैं इसको भगो के रखूँगी और उसके बाद इसको मैं दोबारा धो लूँगी। लें जी, रात भर मैंने भगो के रखा है। और अब ये मेरे पास जो आटा छानने वाली छाननी है ना, उसके अंदर मैं इसको धोंगी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और ये ना निकल जाते हैं। लेकिन धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ओपियम नहीं होती है। जो कुछ मैं कह रही हूँ ना, इसकी सारी रिसर्च रेफरेंस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यह कि इसको आपने बेशक खुले पानी से, या जैसे मैं एक जग से पानी डाल के इसको धो रही हूँ, ताकि ये मैं आपको दिखाऊँ कि देखें धुली हुई थी मेरे पास ये जो खशखाश थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये रेत जो है, ये देखें ये जो ब्राउन ब्राउन है ये रेत है, ये नज़र आ रही है इसके अंदर से, ये फिर भी निकली है। बहरहाल 5-6 दफ़ा अच्छी तरह धो के आपने इसको ब्लेंडर जग के अंदर ब्लेंड करके इसकी ना दूध की तरह की पेस्ट बना लेनी है। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन सिर्फ आधा कप पानी डाला था। और ये देखें कि इसकी थिकनेस जो है ये कैसी है, इतनी थिक पेस्ट जो है ये आपको चाहिए। अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करेंगे। हलवा बनाने के लिए 1 कप देसी घी मैंने अपने फ्राई पैन में डाल लिया। आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। इसके अंदर अब मेरे पास जो टोटल पेस्ट थी वो मैं डाल दूंगी और इसको मैंने भूनना, अच्छी तरह भूनना है। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं ये खशखाश की पेस्ट को भूनने के लिए। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि ये ना बहुत ज़्यादा लग जाती है, चलाते रहना है आपने इसको भूनते हुए। ये तकरीबन 1 चम्मच मेरे पास पिसी हुई इलायची है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये है कि आपने लगने नहीं देना। ये 20 मिनट आपने इसके ऊपर यानी सर पे खड़े होकर ये हलवा जो है ना ये बनाना है। लें जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और आप ये देख सकते हैं इसका रंग जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। खशखाश बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स, मैंगनीज, कॉपर जो दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और ये 1 कप तकरीबन 100 ग्राम जो है ना, इसके अंदर सिर्फ 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो खशखाश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और इससे खशखाश का या पॉपी सीड का डेयरी फ्री मिल्क भी बनाया जाता है। वो भी मैं इंशाल्लाह बनाना आपको दिखाऊंगी। हमारा चैनल जो है ना वो देखते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे की रेसिपीज़ जो है वो मिलेंगी। और इन सब चीज़ों के जो तिब्बी फ़वाइद मैं आपको बता रही हूँ ना, इसकी रिसर्च आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी साथ देख लिया करें। और जो लोग नहीं खाते ना ये चीज़ें, उनको ये दिखाया करें, उनको भी यकीन हो कि ये फ़ायदे की चीज़ है। बहरहाल ये तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप 100 ग्राम खोपरा जो है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोकोनट फ्लावर भी डाल सकते हैं, चाहें तो इसके बगैर भी ये हलवा बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का बन जाएगा। बस अब इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि खोपरे को या कोकोनट फ्लावर को भी हमने अच्छी तरह भून लेना है साथ। और अब ये मैं इसके अंदर आधा कप तकरीबन ड्राई फ्रूट्स मैंने क्रश करके रख लिए हैं। बादाम हैं, अखरोट हैं, पिस्ते हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। आपकी मर्जी, आप इसके अंदर कौन से ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं। जितने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, उतना ज़्यादा आपका हलवा मज़े का बन जाएगा। खशखाश के अंदर अच्छे अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स होते हैं इसके
अंदर पॉलीफिनोल्स भी बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो खशखाश आपकी डाइट के अंदर अगर होगी तो आपका दिल और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब चूँकि मैं ये डेयरी फ्री बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर कोकोनट क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल क्रीम भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 कप मैं डाल रही हूँ और इसके अंदर अब हम इसकी फ़ाइनल जो भूनना है ना वो क्रीम के अंदर करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो स्वीटनर है वो ऐड कर देंगे। अगर तो आप कीटो डाइट कर रहे हैं, शुगर फ्री रखना चाहते हैं, किसी डायबिटिक के लिए, किसी को शुगर है खुदा ना खास्ता उनके लिए बना रहे हैं, तो आप ये स्टीविया या नो कैल डाल सकते हैं। ये तकरीबन आधा कप जो है उससे काफ़ी मीठा हो जाता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हस्ब ज़रूरत। कीटो डाइट से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको हमारे क्लिनिक से मिल सकती हैं। आप हमें कॉल करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहरहाल बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आप हनी इसके अंदर ज़रूर डालें एज अ स्वीटनर। और हनी अगर आपने डालनी है ना तो फिर आपने इसको पकाना नहीं है, फाइनल आपने यानी कि जब भून जाए तो आपने उसके अंदर हनी डाल के बेसिकली इसको कवर करके आपने रख देना है। 5 मिनट तकरीबन ये दम में पकेगा आपका हलवा और उसके बाद जब आप ये ढकना उठाएंगे तो आपका घर महक जाएगा। इतनी खूबसूरत खुशबू से कि बच्चे बूढ़े बड़े सारे आगे पूछेंगे कि ये क्या पका और हमें दे दें, हमने खाना है। लेकिन आपने ऐसे नहीं दे देना, आपने ये गरम गरम हलवा खूबसूरत डिश के अंदर निकालना है, इसको अच्छी तरह डेकोरेट करना है, सिल्वर के वर्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास चूँकि बादाम पिस्ते क्रश हुए हुए थे, मैं ऊपर से बादाम पिस्ते जो है वो डाल रही हूँ। ये देखें सूजी के हलवे और जो ग्लूटन वाले चीनी के हलवे हैं ना, अगर आपने उनसे अपनी फैमिली को निकालना है ना और छुड़ाने हैं तो आपको ये खूबसूरत और मज़े की डिशेज़ जो हैं ये बनानी होंगी ताकि बच्चे बड़े बूढ़े शौक़ से इसको खाएँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच आप लेंगे ना तो आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप ये सारा हलवा एक सिटिंग में खुद ही खा लेंगे। तो ये हलवा बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।